हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जो घटना को सुनाने जा रहा हूँ इसमें क्राइम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन क्राइम होने से बच जाता है। क्योंकि अगर थोड़ा देर होता इस घटना को, तो शायद एक नौजवान लड़का जो है एक बक्स के अंदर उसका दम घुट जाता और वो मर जाता। लेकिन उससे पहले ही जो है उस बक्स के अंदर वो लड़का कुछ हरकतें कर देते हैं। जो बक्स के बाहर, वो बक्स जो है ताला लगा हुआ था, बड़ा सा वो सुटकेस जैसा, सिंदूक जैसा होता है ना ट्रेन का, जो अमूमन गांव वाले जो है घर पर रखते ही है। ये भी एक घटना, ये जो कहानी सामने आई है ये गांव से जुड़ी हुई है। वो लड़का उस बक्स के अंदर तो था, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था। तो किसी को यकीन ही नहीं हो सकता जो उस बक्स के अंदर कोई इंसान है, और वो भी जीवित इंसान है, सांस ले रहे हैं। लेकिन कब तक? देखते ही देखते 45 मिनट हो चुकी थी। जब 45 मिनट हो चुकी है, अब उसे तकलीफ होने लगी उस बक्स के अंदर सांस लेने में या फिर पैर वगैरह फैलाने में। तो कुछ हरकतें कर देते हैं। बाहर लोगों जो है जमा पड़ा था। तो उस बक्स के अंदर जब थोड़ा सा खिटपिट की आवाज़ आती है, लोगों को लगा इस बक्स के अंदर है। उस बक्स को खोलने के लिए कहा जाता है जिसने ताला मारा था। एक लड़की होती है, वो उस बक्स को बंद किया था, चाबी उसी के पास थी। घर वाले ने कई मर्तबा कहा जो ताला खोल, लेकिन उस लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया, जो इस बक्स के अंदर कोई नहीं है और मैं ताला नहीं खोलूंगी। आप लोगों को खामखा शक हो रहा है। लड़की जिद पर अड़ी रही। घर वाले को बात तो माना ही नहीं। आसपास वाले भी जमा हो गया, भीड़ इकट्ठा हो गया। घर वाले ने पुलिस को फोन किया। जो लड़की का भाई होता है वो पुलिस को फोन कर दे। थोड़ी ही देर में, करीब 2 घंटे में पुलिस वहां पर पहुंचता है। जब पहुंचते हैं तब जाकर ताला खोलते हैं, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर 45 मिनट तो लड़का था, लेकिन जब पुलिस को खबर दी गई थी तब वो लड़का जो है बॉक्स के अंदर नहीं थी बल्कि बाहर ही था। 2 घंटे से उस कमरे के अंदर था, लेकिन जब लोगों का जमावड़ा हुआ तब मजबूरन उस लड़के को जो है उस बॉक्स के अंदर जाना पड़ा और पैक करना पड़ा। पुलिस आती है, ताला तोड़वाया जाता है, मतलब ताला खुलवाया जाता है। ताला तोड़ने का प्रयास तो घर वाले ने किया था जब चाबी नहीं दिया गया था, लेकिन जब पुलिस आती है, पुलिस फटकार लगाती है, उस लड़की को डराता है, धमकाता है, तब जाकर चाबी मिलती है, ताला खोला जाता है। और ताला खोलने के बाद उस बॉक्स के अंदर से एक लड़का निकलता है, नौजवान लड़का, अट्टा खट्टा, उसके सांसें बंद हो रही थी। वो बड़ी मतलब एकदम पसीना पसीना हो चुका था इस सर्दी के मौसम में। वो बाहर आते हैं, लोग उसे मारने जाते हैं, लेकिन पुलिस की निगरानी में उसे बचा लेते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद जो कहानी सामने आती है, लड़का और लड़की को लेकर थाने पहुंचा जाता है। लेकिन घर वाले का कहना है, लड़की के जो घर वाला का कहना है, उन लोगों का कहना है इन दोनों को बगैर कुछ कार्रवाई किए जेल भेज दो, हम लोग अब इन दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहते। बाकी ऐसी कहानी भी सामने आती है। कहानी है उत्तर प्रदेश का कानपुर डिस्ट्रिक्ट का, और इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव से जुड़ी हुई ये कहानी है। कहानी जो है शुक्रवार को है, यानी 2 दिन पहले की बात है। शुक्रवार को उसी गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं, और एक परिवार में एक जवान लड़की है। लड़की के माँ और लड़की का बड़ा भाई। लड़की का बड़ा भाई सबसे पहले जो है ट्रैक्टर लेकर वो चले जाते हैं काम पर। उसके बाद लड़की की जो माँ है वो भी एक फैक्ट्री में काम किया करती है, जिससे चलते थोड़ी देर में माँ भी उस घर से चली जाती है। अब वो ये जवान जो लड़की है, उसे किसी से प्यार थी, और वो प्यार कोई 100 किलोमीटर दूरी पर नहीं रहता था, बल्कि 6-7 घर पीछे उसी मोहल्ले में एक लड़का है। वो लड़ वो लड़का जो है उसी मोहल्ले में रहने वाला होता है। उस लड़का को की लड़की फ़ोन करती है, जो प्रेमिका होती है, यानी प्रेमी जोड़ा है दोनों। ये दोनों एकांत में मिलना चाहता थे। हर प्रेमी जोड़ा मौका ढूंढते हैं जो कब वो लोग एकांत में मिले, और मोहल्ले की बात है तो सब पहचानते एक दूसरे को। लड़की के लिए बड़ी मौका अच्छा था। शुक्रवार को सुबह करीब 10:30 11:15 हो रहा था। उस टाइम लड़की के घर पूरा खाली थे। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, जो देखो अगर तुम्हें मिलना चाहते हो तो आ जाओ मेरे कमरे में, मेरे घर आ जाओ, अभी घर पर कोई नहीं है, दोपहर तक तो कोई भी नहीं आएंगे। लड़का फौरन अपने बाइक उठाते और
भले ही 7 घर पीछे था, ताकि लोगों को लगे जो ये बाहर जा गया, बाइक से गया तो बाहर चले गए, ऐसे पैदल आएंगे तो शक हो जाएगा। वो बाइक लेकर निकलते हैं, चक्कर मारकर गाड़ी कहीं और जगह खड़ी करती है और फिर चुपके से अपने प्रेमिका के घर आते और कमरे में चले जाते। कमरे में चले जाते तो प्रेमिका इधर उधर नजर दौड़ा के देखती, जो किसी की नजर उसके घर तक नहीं पहुंची। लड़की भी उस कमरे में चली जाती है, अंदर से कुंडी लगाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में लड़की का चाची उस घर में आती है। चाची आकर देखती है कि पूरा घर खाली है। चाची को ये भी पता थी, इसकी माँ काम पर जाती है और इसके भाई ट्रैक्टर लेकर निकल चुके हैं, लड़की कहाँ गई। अब कमरे के आस पास गई चाची, तो चाची को उस कमरे से आवाजें सुनाई दिया, तो लगा लड़की अंदर होगी, लेकिन अंदर किससे बात कर रही है? अंदर तो कोई लड़का से बात कर रहा है, वो लड़का कौन है? और कमरा बंद है। तो चाची का शक हुआ। चाची जो है फौरन दरवाजा पर गई और आवाज लगाई, जो दरवाजा खोल, लेकिन वो लड़की दरवाजा नहीं खोलती, दरवाजा अंदर ही बंद रहे। चाची अपने बेटे को बुला लेती है, क्योंकि सामने ही घर था। चाची अपने बच्चे को, अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, जो देख, तेरी चचेरी बहन किसी लड़का के साथ उस कमरे के अंदर, और वही लड़का होगा जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है, कमरे के अंदर है, सबका नाक कटवा के रहेगी, सबको बदनाम करेगी। वो भाई, चचेरा भाई भी दरवाजा पीटने लगते उस लड़की का नाम लेकर बार बार, जो दरवाजा खोल, नहीं तो अगर मैं दरवाजा तोड़ा तो तुम दोनों को बहुत मारूंगा। लेकिन वो लड़की दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसीलिए चचेरा भाई जो है उसके भाई को भी फोन करता है, उसके माँ को भी चाची फोन कर देती है, जो तुम लोग आओ और तुम्हारी बेटी का काली करतूत देख लो अपनी आंखों से। उन दोनों को बताया जाता है, वो एक लड़का के साथ, उसी लड़का के साथ, सबको पता थी, मोहल्ले का ही लड़का से वो उसका उठना बैठना है, उसे वो प्यार करती है, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। माँ भी भागे भागे आती है, भाई भी आते। आने के बाद उन दोनों ने भी बहुत आवाजें लगाए, दरवाजा पीटा, आखिरकार दरवाजा खोला जाता है। जब दरवाजा खोला जाता है, अंदर जाते हैं, मोहल्ले के भी लोग, कुछ लोग जमा हो गए थे, सुबह के वक्त था, ऐसा हंगामा हो रहा था, वो आसपास के लोग तो जमा होंगे। कमरे में जाते हैं तो देखता है कि कमरे के अंदर कोई नहीं है। चाची के ऊपर थोड़ा लोग गुस्सा करते हैं, जो क्या आप खाली पीली बदनाम देने पर तुले हुए हो। लेकिन चाची जिद पर अड़ी थी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता जो इस कमरे में कोई लड़का नहीं था, क्योंकि चाची ने मेन गेट पर, जो गेट होती है जहां से भागने की कोशिश करेगा वो लड़का, उसको बंद कर दिया था। अब लोगों के निगरानी में तो वो उस कमरे से निकला नहीं था, यानी उस कमरे में ही मौजूद था वो लड़का। चाची को पूरा यकीन था, चाची वही बात सारे लोगों को कह रहे थे, जो नहीं, वो लड़का इसी कमरे में। सारे लोग कमरे को एकदम ढूंढ डालते, छोटा सा कमरा है, अब कहाँ जाएंगे, सब कुछ हटा डालते। लेकिन उस कमरे के अंदर एक टीन का बक्सा भी था और वो बाहर से ताला लगा हुआ, किसी को भी शक नहीं हो सकता उस बक्से के अंदर कोई इंसान होगा, और ताला लगा हुआ है। ऑब्वियसली अगर कोई जिंदा इंसान उसके अंदर रहेगा तो दम घुट कर मर जाएगा। लेकिन चाची जिद पर अड़ी हुई थी और उस लड़की का अब चिल्लाने लगी, खाली फिली चाची मेरा बदनाम दे रही है, ये सारी बातें करने लगी। लेकिन ऐसा नहीं था। चाची को डाउट हुआ, चाची ने कहा उस बक्सा को खोल, क्यों बक्सा खोलने के पीछे मोटिव थी। बक्सा में थोड़ी देर में पहली जो है, जब वो सब सर्च कर रहे थे, सब कमरे को देख रहे थे, बक्सा में थोड़ा सा हलचल हुई। वो आवाज़ जो है चाची के कान में पहुंचती, दो एक लोगों ने भी सुना उस कमरे में जो भी मौजूद थे। तो चाची ने कहा इस बक्सा को खोल, बक्सा के अंदर होगा। दो एक लोगों ने कहा, जो हाँ ऐसा तो लगा जो बक्स के अंदर कोई हिला है, आवाजें आई। कुछ लोग कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा बक्स के अंदर कौन होगा, ताला तो बाहर से लगा हुआ है। तो लड़की से चाबी मांगा गया, जो ताला कौन मारा, चाबी किसके पास है? लड़की ने, माँ ने कहा इसी के पास होगी, ताला खोल। लेकिन लड़की बोलती नहीं, इस बक्स में कोई नहीं और ताला नहीं खोलूंगी। जब ताला ना खोलने की जिद आती है तब सबको शक हो गया जो इसी बक्स के अंदर है। फौरन लड़की के भाई पुलिस को बुला लेती है। देखते ही देखते काफी समय हो जाती है, पुलिस आती है। पुलिस के सामने, अब पुलिस जब तक आती तब तक उस ताला को तोड़ने की कोशिश भी किया गया, क्योंकि चाबी तो मिली नहीं थी, लेकिन ताला तोड़ा नहीं जाता। इतने में पुलिस आ जाती है, चकरिया थाना पुलिस
जो चकरिया थाना के अंदर ही आती है ये वो गाँव। चकरिया थाना पुलिस आती है, आने के बाद हंगामा हो रहे थे, लोग जमा पड़ा था, पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है। फिर लोगों ने बताया, पुलिस को भी यकीन नहीं था जो इस बक्स के अंदर कोई होगा, लेकिन पुलिस कहता अगर ऐसा ही है तो ताला चाबी दे दो, ताला खोल दे। लेकिन लड़की जो है पुलिस वाले के सामने भी इनकार कर रही थी, जो चाबी मेरे पास नहीं है और इस बक्स के अंदर कोई नहीं है। लेकिन पुलिस को भी शक हो जाता है, लड़की बहुत कुछ छुपा रही, अगर कोई है उस बक्स के अंदर रहेगा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, वो तो दम घुट कर मर जाएगा। उस लड़की को फटकारते है, धमकाता है, डराता है। आखिरकार लड़की चाबी देती है। जब चाबी देती है, ताला खोला जाता है। अब उस बक्स के अंदर से एक लड़का निकालते हैं, आशिक निकालते हैं उसी लड़की का, और जो लड़का होता है उसी मोहल्ले के उस लड़की के घर से महज 7 घर दूरी पे रहते थे। सारे लोग उसे पहचानते थे। अब सारे लोग उसे मारने जा रहे थे, लेकिन पुलिस था और पुलिस उसे बचा लेते, सारे लोगों को रोक लेते। लड़की को भी मारने जा रहे थे, लड़की को भी पीटने जा रहे थे, लेकिन पुलिस रोक लेते। फिर दोनों को लेकर पुलिस थाने पहुंचते और लड़की के माता पिता कहता है इन दोनों को बगैर कोई कार्रवाई किए जेल में डाल दो। इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है इस मोहल्ले में। मोहल्ले के लोग भी बहुत गुस्से में था, खास करके उस लड़की को ऊपर, जो ये तो दिन दहाड़े ऐसा कर रही है। और पुलिस का कहना है अगर थोड़ी देर और हो जाता तो शायद इस लड़के का मौत हो जाती दम घुटने की वजह से। वो जो अंदर खिटपिट की आवाज़ आई थी, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते वो थोड़ा सा हिला था। अगर पुलिस का आने में थोड़ा सा भी ज़रा सा भी देर हो जाती तो एक जो कहानी सामने आई है प्रेमी और प्रेमिका की, ये भी एक क्राइम में तब्दील हो जाती, एक मर्डर में तब्दील हो जाती। तो ये वो कहानी है जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में घटी है, चकरिया पुलिस थाने के अंदर एक गांव में घटी थी। ये कहानी जब सामने आई और उस बक्स से जब वो लड़का निकला, चाची जब कह रही थी मेरी बातों का तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहे थे ना, मैंने अपने कानों से सुनी। उस लड़के की आवाज़ इस कमरे से आ रही थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है वो लड़का मेरे आंखों के सामने यहाँ से निकल कर भाग जाए और मेरी नज़र ना पड़े। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी इस कमरे के अंदर कोई तो लड़का है। तो बाकी इस चाची की बात सच निकली। अगर चाची नहीं आवाज़ लगाती, चाची लोगों को नहीं बुलाती और चाची वहीं पर थोड़ा टाइम इंतज़ार करती, तो शायद वो लड़का मरा हुआ पाया जाता। तो ये वो पूरा कहानी है। पहला, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप अगर मेरे फेसबुक पे स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल क्राइम आइडियाज़ पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।